अगर पाकिस्तान के लिए सीरियस नहीं है तो कश्मीर के लिए किस तरह सीरियस होंगे आप? अगर आप पाकिस्तान को कुछ नहीं दे सकते तो कश्मीर को क्या देंगे आप? जलसा करके 2-4 तकरीरें कर देना, उसके बाद एक सड़क का नाम श्रीनगर रख देना, फिर उसके बाद ये कह देना कि आप 5 मिनट के लिए खामोशी इख्तियार कर रहे हैं, इससे आप क्या ऑब्जेक्टिव हासिल कर सकते हैं? ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। मैडम जो आपकी मजारी हैं, उन्होंने कहा कि एक दफा मीटिंग में बैठे थे, कैबिनेट की मीटिंग थी, पीछे से एक इनका घरेलू मुलाजिम आया, काले रंग की एक फाइल लेकर आया, इमरान खान साहब के कान में उसने कुछ कहा और खान साहब ने उस फाइल के अंदर हाथ रखा, आंखें बंद करके फिर हाथ वापस निकाल लिया, तो वो फाइल लेके चला गया। तो वो मैडम मजारी जो खुद पीएचडी, बहुत बड़ी अच्छी राइटर रही है मुस्लिम अखबार के अंदर, मैं आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड बाय हर। उन्होंने उस पर बड़ा एहतजाज किया, उन्होंने कहा दिस इज हाउ यू रन द कंट्री, कि somebody sitting inside is making, और अब अंदर बैठी है वो खातून जो है वो सारे पाकिस्तान के डिसीजन कर रही है, और साथ उनके मुर्शद कौन बने हुए हैं, वो आपके जो इंटेलिजेंस एजेंसियों वाले उनको रिपोर्टिंग दे रहे हैं, और वो सारा कुछ अटॉमिक पावर इस तरह चलाई आपने 3.5 साल। तो आप आज बातें कर रहे हैं, आप कश्मीर पे सॉलिडारिटी डे है आपका, चलें कोई नहीं, खैर कौन सा एक मसला है। आज डेरा इस्माइल के अंदर आपके 10 बल्कि दहशतगर्द आए हैं, उन्होंने हैवी आर्म्स के साथ अटैक किया है और उस थाने के ऊपर कब्जा करके पहले बैठे रहे और फिर जाती दफा 10 पुलिस वालों को मार के चले गए। मैं कश्मीरी डे के साथ उसको अटैच नहीं करूंगा, एक चीज के साथ अटैच जरूर करूंगा, आप बार बार ओवरसीज पाकिस्तानी को और दुनिया को कहते हैं यहाँ पैसा लेकर आए, यहाँ इन्वेस्टमेंट में करें, आगे यहाँ इंडस्ट्री चलाएं आप। इन सर्कमस्टांसेस में कौन जाएगा वहां पे? दूसरा, आगे मैं इस पे मजीद आगे जाना चाहूंगा। आज इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने $14 बिलियन का बजट का कश्मीर का दिया, $14 बिलियन। और आपके लिए इतला नर्ज है कि आप $3 बिलियन के लिए IMF के सामने फ्लैट हो जाते हैं। इस पे मैं इस पे, और दूसरा खासकर मैं ये बताना चाहूंगा कि वहां पे क्या क्या वंडर हो रहे हैं। मैं जो दुबई वाले हैं, अलामार ग्रुप जो उनका है, वहां पे वो माल ऑफ कश्मीर बना रहा है, $60 मिलियन की इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं। उसके बाद जो वहां पे उन्होंने ब्रिज बनाया है जिसका नाम चिनाब ब्रिज है, 2024 में खुलेगा इसी साल, रेलवे का ऊंचा तरीन ब्रिज होगा, चिनाब से 359 मीटर्स हाई है और 29 मीटर्स हायर देन द एफिल टावर ऑफ पेरिस। और फिर उसके बाद मैं ये जो उन्होंने 14.16 बिलियन का जो बजट दिया है, जब ये पैसा कश्मीर में लगेगा तो बॉर्डर के इस साइड वाले कश्मीरी क्या देखेंगे, क्या सोचेंगे? मैं फैसला आप पे ही छोड़ना चाहता हूं। और उसके बाद जिस तरह मैं और एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि जो यूनियन टेरिटरीज की इकोनॉमी की फोरकास्ट जो उन्होंने की है 10% ग्रोथ की 10% ग्रोथ उनकी यूनियन टेरिटरी, उसको आप किस तरह करेंगे? आपकी इस वक्त 38% इन्फ्लेशन है ओवरऑल सारे पाकिस्तान के अंदर। बैरूनी कर्जे आपके 126 बिलियन के कर्जे आपने देने। आपकी जीडीपी पर कैपिटा $1400 है और ग्लोबल एवरेज जो है $10,589 है। डिफरेंस जरा देखें आप। किसी के मुंह से कोई निकल रही है बात कि किस तरह ये ठीक करना है सारा कुछ। और आज जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे, किसी सियासी पार्टी ने आज कश्मीर का नाम नहीं लिया अपने जलसों में, और कल आखिरी दिन है इलेक्शनों का। अपने मैंडेट के अंदर इन्होंने 370 की धारा की बात की है इन्होंने, लेकिन आज तकरीरों में क्यों नहीं शामिल किया? क्या वजह है? और उसके बाद बल्कि एक और बात मैं भूल गया, कश्मीर के अंदर आज मैं, क्योंकि आप सॉलिडारिटी डे मना रहे थे तो इस पे मैं कुछ 1-2 आर्टिकल पढ़े। हर बूढ़े बंदे को 1000 से 1500 रुपया हर बूढ़े बंदे को दिया जाता है कश्मीर के अंदर। और उसके बाद जो जब इन्होंने 370 की धारा की थी, प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज के जरिए 53 प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस कराए गए थे जिनकी 58 करोड़ वैल्यू थी उस वक्त जो कश्मीर के अंदर उन्होंने किया था। और इस वक्त मेरा मकसद है कि 230 करोड़ जीडीपी के ऊपर खर्चा करेगा भारत। और वो सिर्फ वही नहीं कर रहे हैं, आप उनकी वैसे ग्रोथ देखें, जिस तरीके से वो एयरपोर्ट बना रहे हैं, हाईवेज बना रहे हैं। कभी इसी तरह अमेरिका में बनी थी जब इनकी तरक्की का तारा चढ़ रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यहाँ पे भी इन्होंने 1960s में, इनकी तरक्की का सीक्रेट यही था कि हर शहर के साथ सी पोर्ट थी,
और फिर इन्होंने सड़कों का जाल बिछाया था, जिसके बाद जो आज तक एंजॉय, आज से कुछ साल पहले तक ये कर रहे थे, अब तो नहीं कर रहे। अब तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिपलिंग कर रहा है। आज तो अगर देखा जाए, आज सुबह 60 मिनट्स के ऊपर मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी है, जो कि इन्होंने बताया है कि किस तरीके से मिडिल क्लास चाइनीज यहाँ पे आ रहे हैं। पता नहीं वो करने क्या आ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड ट्रंप वो तो यही कहते हैं कि शायद अमेरिका, चाइना वांट्स टू बिल्ड एन आर्मी विद इन अमेरिका। लेकिन ये बहुत तशवीशनाक बात है। और मैं हैरान हुए जब 60 मिनट्स जो कि उनका प्रोग्राम है यहाँ पे, चैनल हमारा है 60 मिनट्स, उन्होंने बताया है कि पास से चाइनीज 3000 बंदा, साथ एक बंदा बैठा था जिसकी लैंड के ऊपर से चाइनीज गुजरते हैं। उसने कहा 3000 चाइनीज पर वीक यहाँ से गुजर रहे हैं और सामने खड़े होते हैं बॉर्डर पेट्रोल वाले ज़ॉम्बीज बन के। बल्कि एक और बात मैं हैरान हो गया हूं कि उन बॉर्डर पेट्रोल वालों को चाइनीज जबान नहीं आती, तो उन्होंने मैंडरिन के अंदर रिकॉर्डिंग की है उनको गाइड करने के लिए। क्या थैंक यू सो मच, यू हैव कम टू द अमेरिका। गाइडिंग, ये गाइड उनको करते हैं, लगा के बताते हैं मैंडरिन। ये दिस इज व्हाट द स्टेट ऑफ अमेरिका इज राइट नाउ। मैंने जिस तरह आपको हमेशा अर्ज किया था कि ये बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं टू मेक अमेरिका वन पार्टी रूल, क्योंकि इनके ऊपर, इनके असाब के ऊपर छा चुका है चाइना। वो भी वन पार्टी रूल है। ये वन पार्टी रूल डेमोक्रेट्स बना के, लेकिन वो तरक्कियों पर है। वहां पे 9 दिन, वहां पे लोग 9 घंटे 6 दिन काम करते हैं, ये हफ्ते में 4 दिन काम करना चाहते हैं। वहां पे चाइना के अंदर भी आपको पता है स्टील सारी दुनिया में शॉर्ट क्यों हुआ था? क्योंकि उन्होंने ब्रिज बनाने शुरू कर दिए थे। मेरे ख्याल में इनका बस चलना है, इन्होंने यहां से ब्रिज उखाड़ उखाड़ के चाइना को बेचने आ गए। और यहाँ पे जो हालात इनके आगे चल रहे हैं, जिस तरह मैंने बताया था कि जिस तरह के यहाँ पे कांग्रेसमैन आगे आ रहे हैं, और इस वक्त जो सबसे बड़ी तशवीशनाक अमेरिकन पॉलिटिकल यहाँ पे चल रही है कि बाइडेन तो असली कैंडिडेट नहीं है। उनकी मुसलसल ग्राफ नीचे जा रहा है। 37% अप्रूवल रेट है उनका इस वक्त। और इसके बाद होगा क्या? क्योंकि हु का आलम है, डेमोक्रेट पार्टी के अंदर खामोशी है इस वक्त, जो कि तशवीशनाक हद तक है कि उनको भी पता है कि असली कैंडिडेट बाइडेन इलेक्शन नहीं जीत सकता। आखिरी टाइम पर जाके तो ये पॉलिटिकल करप्शन है। क्योंकि कैंडिडेट मुकाबला ही नहीं करेगा, आखिरी दिन नजदीक जाके ये कैंडिडेसी किसी को न्यूसन को ले आएंगे या किसी मिशेल ओबामा को ले आएंगे। लोग उसका असली जो रिपब्लिकन कैंडिडेट हैं, जो कि यहाँ के पॉलिटिकल एक्सरसाइज होती है कि डिबेटिंग होती है, एक दूसरे के सारे गड़े मुर्दे उखाड़ के सामने रखे जाते हैं कौम के कि ये इसका माजी ये है। लेकिन ये कौम को बताने का मौका नहीं देंगे। यकलत ओबामा जो है वो सामने आएंगे, वो अपना नूरा कुश्ती करेंगे और उसमें फिर वो अगले 12 साल से तो मुल्क चला रहे हैं, 20 साल चलाएंगे। उसके बाद हो सकता है वो कीनिया चले जाए और अमेरिका कीनिया बन जाए, ये भी कोई पता नहीं। लेकिन चीमा साहब, इस वक्त कश्मीर का फैसला, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को, आज हमारे मिलिट्री चीफ साहब गए हैं, उन्होंने दौरा किया है बर्फानी एरियाज का। हमारे काकड़ साहब ने भी एक बयान दिया है। क्या ये काफी है? मोदी सरकार ने अपना अंतरिम बजट संसद में प्रस्तुत कर दिया है। इस बजट को सरकार ने जहां विकसित भारत का रोड मैप बताया है, वहीं विपक्ष ने बजट को निराशाजनक करार दिया है। वहीं जनता की भी बजट पर मिश्रित प्रतिक्रिया सामने आ रही है। प्रभा साक्षी संवाददाता ने श्रीनगर में जब केंद्र सरकार के अंतरिम बजट पर लोगों की राय जानी, तो अधिकांश लोगों ने कहा कि बजट में सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं पर खर्च बढ़ाया गया है, जो कि अच्छी बात है। सभा साक्षी संवाददाता ने जब लोगों से यह जानना चाहा कि वह अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं, तो अधिकांश लोगों की पसंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। लोगों ने कहा कि पीएम मोदी आगामी चुनाव में जीत हासिल करेंगे, क्योंकि उन्होंने गरीबों, जरूरतमंदों और भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए काम किया है। कांग्रेस की जीत के प्रति बहुत कम लोग आश्वस्त दिखे। कुछ लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देने की बात भी कही। हालांकि अधिकांश लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार जीतने की अधिक संभावना है, क्योंकि उन्होंने पिछले 2 कार्यकाल में अच्छा प्रदर्शन किया है। एक स्थायी व्यक्ति ने कहा कि पीएम मोदी ने गरीबों और वंचित लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने किसानों और गरीबों के लिए कई योजनाएं बनाई। इसके साथ ही कई कश्मीरी लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के पक्ष में अपना वोट देना चाहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि भाजपा सरकार उनकी इच्छाओं और जरूरतों के खिलाफ फैसले ले रही है। एक स्थानीय व्यक्ति ने कहा, दैनिक वस्तुओं की कीमतें अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। हम लोगों के अनुकूल सरकार चाहते हैं।